जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार बिहार की कथा समाप्त करके आज बागेश्वर धाम में पहुँचे और वहाँ पे दिव्य दरबार उन्होंने लगाया। चूँकि आज मंगलवार का दिन था तो वहाँ समुदाय भी बहुत काफ़ी था और पेशी का दरबार पूज्य गुरुदेव ने लगाया। दरबार शुरू करने से पहले पूज्य गुरुदेव ने बालाजी को प्राप्त करने के लिए एक विधि बताई, जो कि एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उन्होंने बालाजी के शरणागति के बारे में बताया। आप भी जय सिया राम, 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 जय हनुमान जी की, जय हनुमान जी की। आज पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती पर उपस्थित आप सभी जनमानस, आप सभी प्रियजन परिवारजन, पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की यह दिव्य धरती धन्य है जहाँ श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा विराजमान है, जिनकी कृपा से समूचे भारत में सनातनियों के अंदर एक जोश उत्पन्न हुआ है, जो एकता की एक बहार आई है। ऐसा पावन तीर्थ बागेश्वर बालाजी का दरबार जहां हम सब विराजमान हैं, अपनी अपनी अर्जी लेकर के बैठे हैं। अर्जी अपनी है, मर्जी बालाजी की है। हम चाहते हैं कि तुम्हारा काम सफल हो जाए, पर एक बात याद रखना, भटकोगे तो खटकोगे, अटकोगे तो पा जाओगे। उनके चरणों को पकड़ लो, कब तक नहीं सुनेंगे। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो वो सुनेंगे। हाँ, भगवान के घर देर है, क्या नहीं है? अंधेर नहीं है। तंत्र मंत्र तांत्रिकों के चक्करों में तुम्हें बातें बहुत मिलेंगी, ठड़ूला मिलेंगे बात, लेकिन बहुत ज्यादा जीवन में तुमको एक लंबे समय तक के लिए सुख और आनंद पाना है। जन्म जन्म के लिए तुम्हें कृपा पानी है, उसके लिए तुम्हें हर हाल में हनुमान जी का बनना ही पड़ेगा। आज की बात तुम्हें हमारी कड़वी लग सकती है, आज की बात तुम्हें यह भी लग सकती है कि शायद इस प्रकार से बातें क्यों कर रहे हैं। तुमसे ज्यादा विचित्र आदमी हमने दुनिया में देखा नहीं है। तुम 4 दिन में अपना गुरु बदल देते हो, तुम महीने भर में अपने भगवान बदल देते हो, तुम दरबार बदल देते हो, कुछ लोग तो अपना धर्म तक बदल देते हैं। हमें तुम लोगों से ज्यादा वाहियात आदमी नहीं दिखाई पड़ा। हम यही तुमको शिक्षा देंगे, तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, तुम हमारे भी पीछे मत पड़ो, तुम हमारी भी बातों में मत आओ। उठ जाओ, खड़े हो जाओ। जिनसे हमारी बिगड़ी बनी, जिनसे लाखों लोगों की बिगड़ी बनी, तुम भी उन्हीं बालाजी और सन्यासी बाबा के हो जाओ। वो सब सुन रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, उन्हें सब आभास है। और तुम ये मत समझो कि तुम्हारी पुकार उन तक पहुंची नहीं। वो देख रहे हैं कि तुम्हारा धैर्य कितना है, वो देख रहे हैं कि तुम कब तक नहीं अधैर्य होते हो, वो देख रहे हैं कि तुम कितने क्षण के अंतिम क्षण तक टिकते हो, वो देख रहे हैं कि तुम्हारी श्रद्धा और आस्था कितनी मजबूत है। इसलिए डगो मत, डिगो मत। और जरूरी नहीं तुम बागेश्वर धाम आओ, तुम्हें हमारे जैसा आदमी भी नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं तुम बागेश्वर धाम आओ, तुम जहां रहो वहां से भक्ति करो, वही तुम्हारे लिए बागेश्वर बालाजी है। वही तुम्हें सन्यासी बाबा हैं, वही तुम्हें दादा गुरु हैं। जब तुम्हारी क्षमता हो जाए, जब तुम्हारे जेब में व्यवस्था हो जाए केवल आने की, जब वो पुकार लगा दें, तब दौड़े दौड़े उनकी चरण शरण में चले आना। हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं कि तुम्हें हम पूरी जिंदगी क्या, कई जन्म भी ना मिले, तब भी तुम्हारा कोई काम नहीं रुक सकता। काम तो तुम्हारा होकर के रहेगा, क्योंकि काम तो उन्हें करना है, और जिन्हें करना है तुम उन्हें पकड़ो, जिन्हें कृपा करनी है तुम उन्हें पकड़ो। हमें तो कुछ करना नहीं है, हम तो खाली खोखला है, खाली मशीन है, उल्लूनाथ आदमी है, महापागल आदमी है, अनपढ़ गवार गांव के देहाती है। हमें तो जो काम सौंपा गया उनके द्वारा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें हिंदुओं को जगाना है, तुम्हें खोई हुई आस्था को वापस लाना है, बस वो काम में लग गए। और कोई हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम केवल तुम्हें हनुमान जी से जोड़ना है, बाकी का काम उनका। एक बात और हम तुम्हें बता दें, अगर वो काम सफल नहीं करेंगे तो नाक हमारी नहीं कटनी, उनकी कटनी है। हमसे ज्यादा अपनी नाक की चिंता उन्हें है, क्योंकि बड़ी नाक वाले वो हैं, हम नहीं है। हमारी कोई नाक क्या है, हमें अपनी औकात पता है कि क्या थी और क्या है। हम अपनी औकात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं।
तो जो भी कृपा कर रहे, जो भी नाम है वो हनुमान जी का है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे काम की चिंता, तुम्हारी सफलता की चिंता, तुम पर कृपा करने की चिंता तुमसे ज्यादा बालाजी को है, क्योंकि उन्हें अपने नाम की पड़ी है। इनके घर देर है, क्या नहीं है? जोर से बोलो, अंधेर नहीं है। इसलिए किसके चरण पकड़ना है? बालाजी के। जोर से बोलो, बालाजी के। एक बात से तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। बहुत से लोग कहते कि हम पर भगवान की कृपा क्यों नहीं होती। जरा माइक तेज करो, एक बात से बात समझ आ जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण हम तुमको देते हैं। किसी गांव में एक आदमी रहता था, जोरू का गुलाम, लुगाई का गुलाम। होते भी हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वो लुगाई का बहुत आज्ञाकारी था, जैसे कई चेले होते ना गुरु का आज्ञाकारी। लुगाई का बहुत आज्ञाकारी पति था, किसी गांव में रहता था। बरसात का मौसम आया तो वो मार्केट जा रहा था, तो पत्नी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। पत्नी ने कहा सुनो, बरसात आ गई है, छाता की जरूरत पड़ेगी, एक तुम छाता खरीद लाओ। पति ने कहा कौन सी बड़ी बात, मैं जाके ले आता हूँ, चूंकि आज्ञाकारी। पर पत्नी ने कहा सुनो, मार्केट में सब ठगने वाले रहते हैं, महा ठगुआ, तो तुम जो भी छाता लेना आधी कीमत पर लेके आना। अगर वो 20 बताएं तो तुम 10 में लाना, और 10 ही बोलना, क्योंकि वो हमेशा डबल बोलते हैं, दुगुना बोलते हैं। तुम ठग मत जाना, सीधे साधे आदमी हो। और पतियों को इसी बात पे बुद्धू बनाया जाता है कि मेरा पति बड़ा सीधा है। पतियों को बुद्धू बनाने का बहुत सरल तरीका है कि पत्नियां ये भर कह दें कितने सीधे हो, तो पति बुद्धू बन जाता है पूरी जिंदगी भर के लिए। और कई बार तो पति खुद बुद्धू, क्या ससुर आता है देखने के लिए, वो कहते लड़का कितना सीधा है, और बेचारा बुद्धू बन जाता है। हाँ, गाय जैसा है। खैर गाय जैसी तो देवियां होती हैं। तो बेचारा पति बोला तुम ठीक कहती हो, मैं सीधा आदमी हूं। तो पत्नी ने कहा कि तुम छाता लेने तो जा रहे हो, पर आधे रेट में लेके आना, खबरदार। पति गया, मार्केट पहुंचा, दुकान पर तो एक छाता देखा। उसने कहा कि इसका प्राइस क्या है, इसका रुपया क्या है, इसका मूल्य क्या, खुदरा मूल्य क्या है? तो दुकानदार ने कहा कि 16 रुपया, सस्ता जमाना था, पुराना जमाना था, 16 रुपये में मिलेगा। इसने कहा कि यार बड़े मूर्ख आदमी हो, 16 रुपया तो बहुत होते हैं, हम तो 8 रुपया देंगे। चूंकि पत्नी की यही आज्ञा थी, तो हम तो 8 रुपया देंगे। दुकानदार बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब है, 8 रुपया में तो नहीं आ पाएगा। एक काम करो, न तुम्हारी न हमारी 14 रुपया दे दो। पति बोला तब तो हम 7 देंगे। तो आदमी बोला तब तो हम 7 रुपया देंगे। दुकानदार बोला क्या खा पी के आए हो सुबह सुबह से? हम घटा रहे हैं तो तुम भी घटा रहे, तुम्हें बढ़ाना चाहिए। चलो अब सुबह सुबह से हमारी बोनी मत खराब करो। एक काम करो, 12 रुपया आय का आय दाम लगेगा, 1 रुपया कम नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं कम लगेगा। बोले फिर तो हम 6 में लेंगे। दुकानदार बोला यार बाप रे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसे कोई लेता है? हमारी बोनी खराब कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? सुबह सुबह आ गए प्राण खाने के लिए, चलो हटाओ, 2 रुपए का हम घाटा से लेंगे, 10 रुपया में ले जाओ। बोले फिर तो हम 5 देंगे। दुकानदार को बड़ा गुस्सा चढ़ा, उसने छाता फेंक के मारा कि तू फ्री में ले जा, 5 क्यों देता है, फ्री में ले जा। तो ये बोला फिर तो हम 2 लेंगे। अब पूरे दिन दुकानों पे घूमता रहा, एक छोटी सी वस्तु छाता नहीं उसने ले ही नहीं पाया, मिली ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो एक भाव पे नहीं टिका था। एक भाव पर ना टिकने के कारण मार्केट की दुकानों से एक छोटी सी वस्तु छाता नहीं मिल पाया, छाता नहीं खरीद पाया, और तुम एक भाव पर बिना टिके परमात्मा को या हनुमान जी को पा पाओगे। जब छाता तुम्हें एक भाव पर टिके बिना नहीं मिल सकता है, तो क्या ये परमात्मा तुम्हें एक भाव पर बिना टिके मिलेगा? नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। इसलिए मेरे पागलों, तुम्हें ये कहानी बता के हम तुम्हें जगाना और बताना चाह रहे कि भटकोगे तो अटकोगे, अगर तुम अटकोगे तो पा जाओ। भटकोगे तो एक दिन तुम्हें अटकना पड़ेगा, और हो सकता तुम्हारी मनोदशा ऐसी हो जाए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, विदेशी दार्शनिक भी कहते हैं कि कई बार, बहुत बार जब धक्के खा लेते हैं तो आदमी का भगवान से भरोसा उठ जाता है, डॉक्टरों से उठ जाता है, गुरुओं से उठ जाता है, टीचर्स से उठ जाता है, पड़ोसियों से उठ जाता है।
बहुत धक्के खा लेने के बाद घर भरोसा उठ जाता है। हो सकता है तुम्हारा भरोसा उठ जाए, पर तुम्हें भगवान पे भरोसा ना हो, और कई बार भगवान तुम्हें मिल भी जाए तब भी तुम्हें लगे अरे इतने समय ऐसे ही होते। तो हो सकता तुम असली हीरा को पत्थरों की तरह फेंकते रहो। इस बात से भी समझो, एक कथा से तुम्हें ये बात समझ आएगी। फिर दरबार लगाते। किसी गांव में एक राजा रहता था। राजा बहुत सम्राट था और पहुंचा हुआ राजा था। उससे सब मिलने के लिए आते थे। और आपने शायद एक कहानी सुनी हो, बहुत प्रसिद्ध कहानी रही, एक पुस्तक चली थी बहुत पहले, आपने उसको पढ़ा होगा, हमने तो बहुत पढ़ा, बेताल पच्चीसी। बेताल पच्चीसी की कहानियां आपने पढ़ी होगी कि बेताल वो पीछे चिपक जाता है। उसका सीरियल भी बाद में बना, टीवी पिक्चरों में उसका सीरियल भी बहुत आया। तो बेताल पच्चीसी नाम की एक पुस्तक छपी थी। उसमें एक कहानी बहुत अद्भुत थी, वो हमें बहुत काम की लगी। कि एक बार विक्रमादित्य राजा बैठे हुए थे। उसी समय कोई फक्कर महात्मा, फकीर गांव के महात्मा आए। राजा रोज सुबह बैठते थे, लोग उपहार लाते थे, कोई माला लाता था, कोई पैसा लाता था, कोई मोहरे लाता था, कोई सोना लाता था। राजा अपने मंत्री को देता जाता था, राजकोष में लिखता जाता था। एक साधु आया, उसने एक फल दिया। राजा ने लेने से मना नहीं किया, पर साधु की हुलिया देखकर लगा कि ये कोई पागल आदमी है, गांव का आदमी है, कोई है तो साधु महात्मा, पर अब इनसे क्या बात करनी है, और इनसे लेना भी नहीं चाहिए, पर फल दे रहा है तो मना नहीं करनी चाहिए। फल ले लिया, मंत्री को दे दिया। ना साधु ने बात की, ना राजा ने बात की। और आप आश्चर्यचकित रहेंगे कि वो महात्मा रोज आया, रोज एक फल देता और चला जाता। राजा रोज फल लेता और रख लेता। ना महात्मा ने बात की, ना राजा ने बात की। 10 साल गुजर गए फल देते देते। तो एक दिन एक बंदर बैठा था बगल में। तो राजा को वो महात्मा ने फिर फल दिया। तो वो फल लेकर के उस बंदर को दिया। आज मंत्री को ना देकर के बंदर को फल दे दिया। बंदर ने जैसे ही खाया तो उसके फल के बीच से एक चमकता हुआ बेशकीमती हीरा गिर गया। राजा चौंक गया। आज तक इतना बेशकीमती, इतना चमकीला, इतना बड़ा डायमंड, इतना बड़ा हीरा उसने देखा ही नहीं था। चौंका, महात्मा को रोका, ठहरो, और आप 10 साल से हमें देते क्या रहे? महात्मा बोले यही तो देते रहे जो आज दिया। मंत्री को कहा कि 10 साल से जो फल मिलते रहे वो कहां है? मंत्री बोला वैसे हम बहुत सावधान आदमी हैं, हमने फल फेंके तो नहीं है, पर नीचे के गड्ढे में डाल दिए हैं, एक अंडरब्रिज टाइप का है, उसमें हमने जाकर के रखे हैं। राजा ने कहा जल्दी खोलो। और जब दरवाजा खोला तो फलों की सड़ंद की दुर्गंध तो आ रही थी, लेकिन उसके भीतर से चमचमाते हुए हीरा दिखाई पड़ रहे थे। ये कहानी शायद तुम्हें समझ में नहीं आएगी, पर थोड़े से समझने से तुम्हें समझ में आ जाएगी कि वो राजा साधारण फल समझ के फेंकता रहा, तो बेशकीमती हीरा को फेंकता रहा, ना पहचान पाया। अगर वो पहले दिन ही पहचान लेता, शायद कुछ और बड़ा पा जाता, शायद कुछ और जान लेता, शायद गुरु की कृपा और पहले पा लेता। पर कई बार हम लोग जानबूझ करके एक भूल कर बैठते हैं, असली हीरा को फेंक देते हैं, और कई बार नकली पत्थर को हीरा समझ लेते हैं। अब वो तब होता है जब आप दर दर भटकोगे तो असली चीज को छोड़ दोगे, नकली चीज में तुम पड़ जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मेरे पागलों, तुम आज तक नकली चक्कर में पड़े हो, तंत्र मंत्र हमारे चक्कर में, ये सब नकली चीजें हैं। असली डायमंड का नाम है बालाजी, जिनसे हमने बालाजी से कृपा पाई है। तुम भी उनको पकड़ लो, तुम भी उस बेशकीमती हीरा को पकड़ लो, तुम भी उस बेशकीमती डायमंड को पकड़ लो। याद रखना, इन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे, और एक दिन में किसी की नहीं बनती। हमें भी 12-12 साल तक माथा रगड़ना पड़ा, हमको भी धक्के खाने पड़े, गालियां खानी पड़ी, सेवा करनी पड़ी, रातों भर जगना पड़ा, दिनों भर मंत्र जाप करने पड़े, दिनों गुरुओं के पास जाना पड़ा, गुरु की सेवा करनी पड़ी, सन्यासी बाबा की उपासनाएं करनी पड़ी, तब जाकर के छोटी मोटी सी किरण, छोटी मोटी सी जुगनू, छोटी मोटी सी आशीर्वाद, छोटा मोटा से चरणों का प्रसाद मिल पाया। ये भी एक दिन में नहीं हो पाया, 12 साल लग गए। आप चाहो कि 12 दिन में तुम्हें हो जाए तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती है। याद रखना, बिल गेट्स को, एक बहुत अमीर आदमी है दुनिया का, बिल गेट्स, उससे पूछा कि आप रातों रात अमीर बन गए, इसका राज क्या है? उसने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ सच है, मैं रातों रात अमीर बन गया हूं, पर ये किसी को खबर नहीं है वो रात कितनी लंबी थी। इसलिए तुम हमारे पास आए हो तो केवल पर्चा बनवा भर के मत जाओ,
पर्चा बनवा के अगर तुम चलेगा तो तुमसे बड़ा उल्लू और बुद्धू हम दुनिया में कोई नहीं समझेंगे। केवल पर्चा बनवा के तुम चलेगा तो सिर्फ खोखले चमत्कार में पड़ेगा। और एक बात और याद रखना, तुम हमारे पास जिस दृष्टि से बालाजी के पास आओगे, हमारे पास मीन्स बागेश्वर धाम, हम नहीं बागेश्वर धाम, हम तो बागेश्वर धाम से हैं। तो बागेश्वर धाम पर जिस दृष्टि से आओगे तुम वही पाओगे। आप केवल चमत्कार देखने आओगे, तुम्हें यहाँ चारों तरफ सिर्फ चमत्कार दिखाई देगा। तुम अगर यहाँ तमाशा देखने आओगे, तुम्हें तरह तरह के कार्टून लोग मिलेंगे तमाशे वाले। अगर तुम सिर्फ खाने आओगे तो भंडारे में सिर्फ तुम्हें पूरी मिलेगी। अगर तुम चाय पीने आओगे तो जगह जगह तुम्हें होटल मिलेंगे चाय के। अगर तुम मंदिर दर्शन करने आओगे तो तुम्हें लंबी लाइन और धक्के मिलेंगे। अगर तुम बागेश्वर बाबा से सेल्फी लेने आओगे तो सिर्फ फोटो मिलेगी और तुम्हें कुछ नहीं मिल पाएगा। तो तुम जिस दृष्टि से आओगे तुम वो पा पाओगे। पर हमें लगता है बेहतरीन दृष्टि वो है जो इसलिए आए कि वो बालाजी का हो जाए और बालाजी तुम्हारे हो जाए।